बाहर से खबरें मिल रही थी कि हमारे कुछ जहाज गिरे हैं, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। वो सही बात थी। जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस बेशर्मी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, पूरी सरकार झूठ पे और बेशर्मी अख्तियार किए हुए है। आज उनको शर्म आनी आ रही है या नहीं? इस्तीफा दे दो मूर्खों, बेशर्मो, इस्तीफा दे दो। उनकी शहादत का इतना बड़ा अपमान, उस दिन बहुत भारी नुकसान पहुंचा और उसी दिन हमारे जहाज गिरे थे, क्योंकि उन्होंने जो हमारे रफाल थे उनका सिग्नल जाम कर दिया था। हमारे जो जहाज थे उनको उड़ने ही नहीं दिया गया, वो जाम हो गए, सिग्नल जाम हो गए उनके। उस दौरान में युद्ध हो नहीं रहा था और सेना जो है हमें ब्रीफिंग दे रही थी, वो भी झूठ था। इनके परिवारों को क्या कह के चुप कराया गया होगा, क्या धमकियां दी होंगी उनको कि खबरदार जो जवान निकाली मुंह से। आप ये देखिए कि इवन जो अभी तो पायलटों की भी आएगी लिस्ट। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अपना यूट्यूब पे व्लॉग डाला, उसने बाकायदा 5 पायलट्स के नाम लिए, उनका सर्विस नंबर बताया। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक को इन झूठे बेशर्मों कपटी धूर्तों के ऊपर विश्वास क्यों है। जो पाकिस्तान है उन्होंने अगले ही दिन, जब ये ऑपरेशन सिंदूर का पहला दिन था, उन्होंने बाकायदा इंटरनेशनल प्रेस को बुला के उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग दी, अपना नुकसान बताया और ये बताया कि हमने क्या क्या नुकसान इंडिया को पहुंचाया। हमारी तरफ से ऐसी ब्रीफिंग नहीं थी और जो ब्रीफिंग हो रही थी वो सरासर झूठ था। जो रफाल फेल हो गए, जिनको जाम कर दिया चाइनीज टेक्नोलॉजी ने, वो रफाल जो है आपने दोबारा और खरीदने का ऑर्डर दे दिया उनका। और इस युद्ध में आपको कितना नुकसान हुआ होगा शिव कुमार जी, ये इस बात से जाहिर होता है कि आज जो है पाकिस्तान जो है इस युद्ध को लड़ने के बाद दुनिया का सरताज बना हुआ है, सबका लाडला बना हुआ है पाकिस्तान। कराची पहुंच गए, कराची बंदर का ध्वस्त कर दिया, लाहौर पे कब्जा हो गया, आसिफ मुनीर को अरेस्ट कर लिया है भारतीय सेना ने, तो मेजर गौरव आ गया। सिस्टम पूरा काला है, आपके मुंह पर इतनी कालिक पुत गई है, आपसे ज्यादा नीच नराधम कोई हो नहीं सकता है। यकीन है पक्का कि सीजफायर ट्रंप ने ही करवाया था और ट्रंप वास्तव में हकदार था नोबेल प्राइज का। हमने एक भाजपा का फिर बड़ा झूठ पकड़ लिया और वो झूठ सबूतों के साथ पकड़ा है। और ये सबूत जब आप सुनेंगे, वो गांव का किसान सुनेगा तो वो रो पड़ेगा। वो कहेगा कि मेरे बेटे की शहादत इन्होंने 13 महीने क्यों छुपाई। यानी जो बाहर से खबरें मिल रही थी कि हमारे कुछ जहाज गिरे हैं, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, वो सही बात थी। आज ये खबर छपी, सबसे पहले मीनू जी उस खबर पर ले चलूंगा कि ये खबर है। इस खबर में लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे 6 भारतीय जवान, पहली बार सामने आए नाम। अब तो उनकी अस्थियां भी नहीं बची होंगी, अब तो हम उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते, हम उनके सम्मान में उन्हें अंतिम सलामी भी नहीं दे सकते। 13 महीने तक इस देश को गुमराही के दौर में क्यों रखा गया? सोचिए, विचार कीजिए। शर्म तो तब आई जब देखते ही देखते फिर राजनाथ सिंह का एक लोकसभा का वक्तव्य वायरल हो गया। क्यों बोले? मैं उस वक्तव्य को सुनाऊं, फिर मीनू जी आपके पास आऊं, आपकी इजाजत हो तो। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, कितनी बेशर्मी से जवाब दिया गया है। सोचिए उनकी मां पर क्या गुजरी होगी जब यह बयान दिया गया। जिस मां ने 9 महीने अपनी कोख में रखकर उस बेटे को जन्म दिया, जो कफन में लिपटकर घर लौटा था, क्या बीत रही होगी आज उन पर। शिव कुमार जी, एक शेर है, मुझे शायर का नाम तो याद नहीं है, उसने बोला था, वो झूठ बोल रहा था कुछ इस सलीके से कि मैं एतबार ना करता तो क्या करता। जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस बेशर्मी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। अभी तो पहले हम शहादत पे ही टिकेंगे जवानों की, क्योंकि हमारे लिए जहाजों के गिरने के बजाय जवानों की शहादत का मुद्दा बड़ा है, जिसे कि छुपा लिया गया। मतलब 13 महीने तक इस देश की जनता को मैं रोकूंगा आपको। वो कोई राजनीतिक मंच पर नहीं बोल रहे थे, वहां बोल रहे थे जहां संवैधानिक बातें होती हैं। वो वहां जवाब दे रहे थे जहां का सच हम सब स्वीकार करते हैं। तो इतना बड़ा झूठ वो कैसे बोल पा रहे थे? और बगल में बैठे गृह मंत्री
कि मुस्कुराहट आपने देख ली होगी, मेजें बराबर थपथपा रहे थे। क्या इसका मतलब पूरी सरकार झूठ पर चल रही है? मैंने अपनी बात आई तो मैंने बोल दिया जी, पूरी सरकार झूठ पे और बेशर्मी अख्तियार किए हुए है। वो जो यहाँ बैठे हुए जो सत्ता पक्ष के सांसद है, जिस कदम मेजे थपथपा रहे हैं कि कोई हमारे सैनिकों की हानि हुई या नहीं, तो उसका जवाब है नहीं, और वो चिल्ला के पड़ते हैं। और आज उनको शर्म आनी आ रही है या नहीं? शहीदों के प्रति जो तुमने इतना अपमान किया है उनका, उससे शर्मसार होके इस्तीफा दे दो मूर्खों, बेशर्मों, इस्तीफा दे दो। शर्म आनी चाहिए। उनकी शहादत का इतना बड़ा अपमान, ये वो सरकार है जो विपक्ष को कहती है कि तुम सेना का अपमान करते हो, तुम्हें सम्मान करना नहीं आता। हम हैं सेना का सम्मान करने वाले, तो ऐसे सम्मान करने वाले कि जिन्होंने 13 महीने तक देश को मतलब इस उससे गौरव से वंचित रखा कि हमारे शहीद जवान शहीद हुए हैं बॉर्डर पे हमारी रक्षा में। जिस वक्त हम टीवी पे बैठे हुए उसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, उस टाइम इन छह ने शहादत दी है। शिव कुमार जी, हमें शर्म से झुक जाना चाहिए सिर, कि हमें पता नहीं था। हम समय पे हमें उनकी परिवारों के साथ जब खड़ा होना था और जब हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी थी, उस वक्त हमें हमारे सामने ये झूठ परोसा गया। और झूठ, इतना बड़ा झूठ। रक्षा मंत्री कोई अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहे हैं, उनको तो जो प्रधानमंत्री ने जो अप्रूवल दी होगी वो बोल रहे होंगे। उसमें आपने इतना बड़ा झूठ, और आज उन्हीं 6 शहीदों के नाम आपके पास थे और वो आप आज दर्ज करा रहे हैं नेशनल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में, आप दर्ज करा रहे हैं। और ये तो आप जैसे सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स हैं जो इस खबर को निकाल लाए हैं और इसको शाया कर दिया है। मतलब अब जनता सोचे कि अब अंदाजा लगाइए राम मंदिर के चढ़ावा घोटाले में क्या क्या झूठ बोला जा रहा है। और आप अंदाजा लगाइए कि 2002 में जो गोधरा एक्सप्रेस को जो जलाया गया था डिब्बे, उसकी सच्चाई क्या होगी। आज अंदाजा लगाइए आप किस तरीके से झूठ बोलने में माहिर है ये सरकार, कि हर बात पे झूठ। मतलब इसी मुद्दे पे राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि भाई हमारा क्या नुकसान हुआ, ये भी तो बताइए देश को। जो कि हमेशा से रवायत रही है कि जब भी ऐसे युद्ध हुए हैं, शाम को ब्रीफिंग होती थी, ऑफिसर्स, पुलिस के, वो सेना के जो टॉप ऑफिसर्स थे, वो बयान देते थे, वो बताते थे कि भाई हमारे ये नुकसान हमने पहुंचाया है दुश्मन को, और हमें ये नुकसान हुआ है। लेकिन ये सरकार इस तरीके के झूठे, मतलब पाखंड में झूठा अभिमान, फॉल्स प्राइड, झूठा घमंड, झूठा अहंकार कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हम ही ने नुकसान पहुंचाया। और जिसने नुकसान पहुंचाया वो सबको पता है। आपने आनंद फानंद में जो सीज फायर किया, ये खबर है कि जिस दिन इन्होंने पहला अटैक किया 6 तारीख की और 7 तारीख की दरमियानी रात को, उस दिन बहुत भारी नुकसान पहुंचा और उसी दिन हमारे जहाज गिरे थे, क्योंकि उन्होंने जो हमारे रफाल थे उनका सिग्नल जाम कर दिया था। पाकिस्तान जो है चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइना से सैटेलाइट से उनको लाइव लोकेशन मिल रही थी और उनको लाइव टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिल रहा था। हमारे जो जहाज थे उनको उड़ने ही नहीं दिया गया, वो जाम हो गए, सिग्नल जाम हो गए उनके। और उन्होंने जाम सिग्नल होने पे पायलट कंफ्यूज हो गए और वो कहीं के कहीं उड़े और पाकिस्तान को मौका मिला। और उसके बाद आपको ध्यान होगा दर्शकों को कि 2 दिन ये जो हमारे जो सीडीएस है, उन्होंने सिंगापुर में ये एडमिट किया कि हमने 2 दिन के लिए ऑपरेशन रोका। सिंगापुर में एडमिट कर रहे हैं हमारे सीडीएस चौहान साहब, वो कह रहे हैं कि 7 तारीख के बाद हमने ऑपरेशन रोका। आप सीज फायर करने क्यों गए? आप उस टाइम लाते आप पीओके वापस, वो मौका था आपका, आप कर लेते लाहौर पे कब्जा, आप कर लेते कराची पे कब्जा। लेकिन क्योंकि आपने 2 दिन ऑपरेशन रोका, और शिव कुमार जी झूठ कितना बोला जा रहा था, जिन 2 दिनों में ऑपरेशन रोका गया कोई हमारी तरफ से कोई अटैक नहीं था। उन 2 दिनों में भी लगातार जो सेना के ऑफिसर हैं वो प्रेस को ब्रीफिंग दे रहे थे कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। जबकि कुछ 2 दिन जो युद्ध रोका गया बीच में 7 से और 9 तारीख के बीच में, उस दौरान में युद्ध हो नहीं रहा था और सेना जो है हमें ब्रीफिंग दे रही थी। वो भी झूठ था शिव कुमार जी, वो भी झूठ था। और मैं इससे आगे का झूठ एक और बताती हूँ, एक वो तो बहुत ही बड़ा झूठ है। उस समय में कांग्रेस की एक स्पोक्स पर्सन, मैम मेरे सामने ये 6 शहीद हैं, मैं इन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, आपकी ओर से करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इन्हें। ये भी किसी के लाडले थे, ये भी किसी के सुहाग थे, ये भी किसी के बाप थे। उन सब पर क्या बीती होगी जब आज ये सब बातें सुनी होंगी। हालांकि उन्हें सूचना तो तभी मिली होगी, लेकिन उनने मन महसूस कर रह गए होंगे कि सरकार हमारे नाम भी सार्वजनिक नहीं कर पाई। क्या फायदा मिला इस देश में? हमने अपने प्राणों की आहुति दी,
और इस देश ने हमें 13 महीने गुमनामी में रखा। क्या सोच रही होंगी इनकी आत्माएं। मेरा आपसे एक बड़ा सवाल यह है, इतना बड़ा झूठ संसद में बोलकर राजनाथ की जैसे ही कल खबर आई और मोदी जी विदेश चले गए। जब जब कोई समस्या आती है, पहले राम मंदिर का मुद्दा आया तो मोदी जी विदेश चले गए। क्या देश की समस्याओं का सामना करने से इतना भयभीत है प्रधानमंत्री? समस्याओं का उनके पास हल नहीं है। उनके पास केवल एक समस्या का हल है, हिंदू मुसलमान की समस्या का। वो बखूबी निभा रहे हैं। उसके अलावा उनके पास किसी समस्या का हल नहीं है। उनसे समस्या क्रिएट करवा लो। उन्होंने जो ये क्रिएट करी है, ये उन्हीं की क्रिएट करी हुई है। अरे कश्मीर में जब चप्पे चप्पे के ऊपर फौज तैनात है, वहां हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान के सो कॉल्ड अटैक की, कि वो आके और आपके यहाँ अटैक कर जाए। मेरा तो एक सवाल और भी है शिव कुमार जी, जिस वक्त इनकी शहादत हुई जवानों की, इनके परिवारों को क्या कह के चुप कराया गया होगा? क्या धमकियां दी होंगी उनको कि खबरदार जो जवान निकाली मुंह से? और अंदाजा लगाइए, उनके घर में तिरंगे में लिपटे शव पहुंच रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि गांवों में भी तो पहुंचे होंगे शव, या गांव में आने ही नहीं दिए शवों को। मुझे तो ऐसा लगता है कि परिवारों को वहीं सेना के मुख्यालय पे बुला के कहा गया कि आ जाइए, यहीं होगा शव दाह संस्कार आपका, इनका जवानों का जो भी अंतिम संस्कार होगा। क्योंकि गांव में अगर शव पहुंचते तो जरूर बात निकलती। आज हर एक के हाथ में फोन है, वो गांवों में भी शवों को, मेरा मानना ऐसा है कि उन शवों को, शहीदों के शवों को गांवों में भी नहीं पहुंचने दिया गया। और ये इससे बड़ा खिलवाड़ शहीद की आत्मा के साथ, शहीद के परिवारों के जो दुख है उसका इससे बड़ा अपमान, उनकी शहादत का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। एक और अपमान मैं आपके नजर में लाना चाहती हूँ। कांग्रेस की एक स्पोक्स पर्सन है, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जिस दौरान ये सिंदूर खत्म हो चुका था और एनालिसिस चल रहा था, तो उन्होंने डरते डरते बगैर नाम लिए एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि हमारे परिचितों में एक पायलट थे आर्मी में, वायुसेना में, बोले उनके यहाँ से उन पायलट की 13वीं की चिट्ठी हमारे घर आई। तो हमने पूछा कि ये 13वीं कब हो गई उनकी, कब हुई मृत्यु? तो उन्होंने कहा कि ये उनकी मृत्यु एक हवाई सड़क दुर्घटना में हो गई। बोले हम समझ गए, उससे आगे सवाल पूछना हमने मुनासिब नहीं समझा। आप ये देखिए कि इवन जो अभी तो पायलटों की भी आएगी लिस्ट, मैं आपको, और क्यों आएगी लिस्ट, जब ये ऑपरेशन सिंदूर होके 10 तारीख के बाद एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अपना यूट्यूब पे व्लॉग डाला, और जिसको चाहिए मैं उसको भेज दूंगी, उसने बाकायदा 5 पायलट्स के नाम लिए, फाइटर जेट में जो पायलट उड़ा रहे थे, उन पायलट्स के 5 पायलट्स के नाम लिए, उनका सर्विस नंबर बताया, उनका ओहदा बताया कि किस ओहदे पे वो थे। वो क्योंकि वो जहाज उड़ा रहे थे, जो ये वही जहाज थे जो कि जिनको की नुकसान पहुंचा था। उन्हीं के घायल पायलट अस्पतालों में दाखिल थे, और वो जर्नलिस्ट बाकायदा आर्मी के जो अस्पताल थे उनके बारे में डिटेल दी, उन्होंने नाम दिए कि कौन सा पायलट किस अस्पताल में दाखिल है। आपको पता है कि कौन पायलट, 5 पायलट मरे भी हैं। आपको देखिएगा धीरे से, आज से 6 महीने बाद इन 6 पायलटों, आप मेरी याद रखिएगा शिव कुमार जी, और मेरे पास वो वीडियो है। मैं अभी, क्योंकि मैंने जब वो बोला था तो वो वीडियो वायरल हुआ था, मैंने कौन से चैनल पे बोला, तो उसमें मैंने बताया कि ऐसे ऐसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बात कह रहे हैं। उस वक्त क्योंकि वो इतना कठिन समय था शिव कुमार जी, क्योंकि आप बोले नहीं, आपने मुंह खोला नहीं, और आप देशद्रोही साबित हुए, आपके ऊपर मुकदमा कायम हो जाएगा। आज जो इन 6 परिवारों का आया, इन परिवारों के दुख को कौन इनकी दुख को जो कौन साझा करेगा? और क्या आपने जो शहादत का अपमान किया है, आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक को इन झूठे, बेशर्मों, कपटी, धूर्तों के ऊपर विश्वास क्यों है? इतना बड़ा झूठ आज तक नहीं बोला गया शिव कुमार जी, कि शहादत को ही छुपा गए। हर एक देश में, हर कंट्री में जहां भी इस तरह के नुकसान होते हैं, इवन जो पाकिस्तान है, उन्होंने अगले ही दिन, जब ये ऑपरेशन सिंदूर का पहला दिन था और हमारे जहाजों को नुकसान पहुंचा था जिस टाइम, उस टाइम उन्होंने अगले ही दिन उनके जो वो थे, कर्नल थे या उस रैंक के कोई, औरंगजेब थे उनका नाम ऑफिसर का, उन्होंने बाकायदा इंटरनेशनल प्रेस को बुला के उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग दी, अपना नुकसान बताया, और ये बताया कि हमने क्या क्या नुकसान इंडिया को पहुंचाया। हमारी तरफ से ऐसी ब्रीफिंग नहीं थी, और जो ब्रीफिंग हो रही थी वो सरासर झूठ था शिव कुमार जी, झूठ था। 2 दिन जब आपने ऑपरेशन रोक के रखा, तो वो आपका 2 दिन क्या कर रहे थे आप? इट मीन्स वही वो समय था जो हवाई जहाज गिरे थे। आपको जिस दिन हवाई जहाज गिरे उसके अगले ही दिन एक क्लैश रिपोर्ट करके एक एक्स पे एक साइट है,
क्लैश रिपोर्ट, उसमें आया कि भटिंडा में एक रफाल गिरा है और ये उसका नंबर है, उसका पंख जो गिरा था उस पे नंबर रहता है, वो आया और इंटरनेशनल प्रेस में रिपोर्ट आई, कहीं 4 बताया, कहीं 6 बताया। और जो आपके ट्रम्प हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो तो बार बार कहते रहे कि नुकसान पहुंचा है, रफाल गिरे हैं, और इंटरनेशनल प्रेस में आया कि रफाल गिरे हैं। और उनके गिरने का कारण था क्योंकि इंडिया के पास उन रफाल का सिक्योरिटी कोड नहीं था। अगर सिक्योरिटी कोड होता तो उसमें अपने जरूरत के मुताबिक उसमें बदलाव कर सकते थे, तो क्योंकि सिक्योरिटी कोड था नहीं तो उसमें बदलाव नहीं कर पाए और वो जिस हालत में थे उसी हालत में उड़ाए। अब इसमें एक और सवाल उठता है शिव कुमार जी, जो रफाल फेल हो गए, जिनको जाम कर दिया चाइनीज टेक्नोलॉजी ने, वो रफाल जो है आपने दोबारा और खरीदने का ऑर्डर दे दिया उनका, किस लालच में? आप देखेंगे कि मैक्रॉन जो है अननेसेसरी मोदी की चापलूसी करते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो अपना कबाड़ बेच रहे हैं, वो 5th जनरेशन का कबाड़ आपको बेच रहे हैं, जबकि आप 5.5 जनरेशन के नए हवाई जहाज, जो लड़ाकू जहाज देश में आ गए, दुनिया में आ गए हैं। अब ये जो अनुमा आचार्य बता रही है, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। और वो अमित शाह जी जो बैठे हंस रहे हैं, इन्होंने तो ये कहा था कि भाई हमारे तो इस लड़ाई में कोई पूछे हमें क्या नुकसान हुआ, हमारी तो एक खिड़की भी नहीं टूटी है, उन्होंने ये कहा था। और जबकि आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरिया पे गए थे, जहां पे पाकिस्तान की जो जो बमबारी थी उससे जिन घरों को नुकसान पहुंचा था या कुछ लोग मारे गए थे, आपको ध्यान होगा स्कूल के बच्चे भी मारे गए थे उसमें। 2 भाई बहन का बड़ा चर्चा हुई थी कि वो मारे गए हैं। तो वो सब चीजें आप मतलब ये किस तरीके की झूठी बहादुरी। अरे भाई जब युद्ध लड़ रहे हो और इस युद्ध में आपको कितना नुकसान हुआ होगा शिव कुमार जी, ये इस बात से जाहिर होता है कि आज जो है पाकिस्तान जो है इस युद्ध को लड़ने के बाद दुनिया का सरताज बना हुआ है, सबका लाडला बना हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब का लाडला बना हुआ है पाकिस्तान, अमेरिका का लाडला बना हुआ है पाकिस्तान, चीन का लाडला बना हुआ है। मतलब पाकिस्तान की जो कार्यकुशलता थी इस युद्ध में, उनकी जो समझदारी थी, उससे प्रभावित होकर सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तान को दे दिया। और आज अभी और बता रहे हैं कि और कंट्रीज भी उन्हीं को देने वाले हैं। तो आप तो फेल हुए, आपने देश को सच नहीं बताया। और जो मीडिया क्या मीनू जी ये मान लिया जाए कि लगातार मोदी फंसते जा रहे हैं, तो मोदी ऐसा कर रहे हैं कि राजनाथ का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए ना चल पाए, ये साबित हो जाए? नहीं, बड़ी गंभीरता से टिप्पणी है कि अमित शाह का ही नाम रहे प्रधानमंत्री पद पर, योगी को राम मंदिर में फंसा दिया, चंदा चोरी सामने आ गई, राजनाथ को इतना बड़ा झूठ आज सामने आ गया, तो धीरे धीरे सबको खत्म किया जा रहा है। केवल अमित शाह बढ़िया आदमी है, यहाँ अमित शाह की कोई बुराई और मतलब उन पर आरोप नहीं लग रहा है। मैं बड़ी बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है शिव कुमार जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की जानकारी के बगैर उन्होंने दिया होगा राजनाथ सिंह ने? ये तो कह रहे हो कि सार्वजनिक तो भी उन्हीं ने करवाया, उन्हीं की सरकार है। हाँ तो और लेकिन उसको अरे भाई दबाया था तो फिर दबा के रखते। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि उन परिवारों को क्या धमकियां दी गई होंगी कि खबरदार जो जबान खोली, जो मुंह खोला, उन शहीद के परिवारों को पता नहीं किस तरीके की धमकियां दी गई होंगी कि खबरदार अगर तुमने जवान खोली और ये भी कहा कि हमारा जवान शहीद हुआ है। मैं तो आज चाहती हूँ कि कोई खोजी जर्नलिस्ट इन शहीदों के गांव जाए, उनके यहाँ से लेके आए उनका इंटरव्यू उनके परिवारों से कि जी आपको क्या पूछे कि उस समय उन्हें सब मिला कि नहीं मिला, सबका दाह संस्कार कहाँ हुआ, उस गांव के प्रधान से भी पूछे क्या आपके सामने इस शहीद का सब आया तो क्या दाह संस्कार हुआ, या उसको सब भी नहीं मिला परिवार को। ये 13 महीना तक इतना बड़ा झूठ बोलकर पूरा देश जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का नुकसान ही नहीं हुआ, फिर ये 6 कैसे शहीद हो गए। मैंने पहले भी कहा कि गांव में शव आता ना शिव कुमार जी, आप देखते नहीं कितने वीडियो वायरल होते हैं, भाई ऐसा हाहाकार मच जाता है जिनके घर का बेटा गया हो, तो वो गांवों में शव पहुंचा। आज हर एक के हाथ में फोन है, तुरंत खबरें आ जाती। मुझे तो वही मैं कह रही हूँ कि उनको परिवार वालों को आर्मी हेडक्वार्टर बुला लिया गया होगा कि भाई यही होगा, आइए यहीं दे दीजिए आप मुखाग्नि। ये 100% ये निकल के आएगा। कोई जाए अगर खोजी पत्रकार, क्योंकि अब ये खबर बाहर आ गई है, तो इस बात से अब जाना चाहिए, क्योंकि सरकार वहां दर्ज कर रही है उनके 6 नाम। अरे भाई जब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कोई मरा नहीं, वही वाली बात है शिव कुमार जी, ना कोई घुसा है ना घुस के बैठा हुआ है। ऐसा ही है कि ना कोई मरा है और ना कोई शहीद हुआ है, ना कोई जहाज गिरा है। ये ऐसी ही झूठ है। ये इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री, मतलब
झूठ, मतलब आम आदमी बोले या नेता बोले, छोटा मोटा झूठ तो बोल देते हैं कि वादों से मुकर गए अपने नेता, लेकिन इस तरीके से सुरक्षा के मामलों में, और सामने दिखाई दे रहा है आपका मीडिया झूठ बोल रहा है, कराची पहुंच गए, कराची बंदरगाह ध्वस्त कर दिया, लाहौर पे कब्जा हो गया, आसिफ मुनीर को अरेस्ट कर लिया है भारतीय सेना ने, और इधर की यहाँ के जो वो थे, वो आपका मेजर गौरव आ गया, वो उसी दौरान की बात है, उस दौरान ईरान के जो अब्बास अरागची थे वो इंडिया आए थे बातचीत करने के लिए इसी संबंध में, और उनको मेजर गौरव आर्या ने ये कहा था कि ये सुअर आया हुआ है, ईरान का सुअर आया हुआ है, और उसके बाद जो बवाल मचा था पूरी दुनिया के अंदर कि ये, और गौरव मेजर आर्या का आपके चैनल पे ही किया था मैंने एक प्रोग्राम, हमने एक प्रोग्राम किया था उसके बारे में कि मेजर गौरव आर्या क्या क्या बकवास कर रहे थे। आज वही रागची जो है ना, अभी अमेरिका डरता घूम रहा है उनसे, ईरानियों से डरता घूम रहा है कि भी किसी तरह मान जा शर्तों पे, चुप कर जा भाई, चुप लगा जा। तो अभी क्या हो रहा है, सारे पासे पलट गए हैं, ये झूठों से काम नहीं चलेगा। इससे तो अब ये प्रूव होता है शिव कुमार जी, नहीं, ये तो इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा कि 12 साल या 15 साल भारतीय जनता पार्टी एक झूठों की सरकार आई जिसने पूरे देश को गुमराह किया। देश के विकास के नाम पर, देश के स्वाभिमान के नाम पर जितनी बेइज्जती इन 12 वर्ष में देश की हुई है उतनी शायद कभी हुई होगी। अमेरिका घुटनों पर बिठा दिया है, और प्रधानमंत्री छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं, वहां पैसे खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपया इस भारतीयों के टैक्स का, और वहां से पुरस्कार ला रहे हैं। नहीं चाहिए ऐसे पुरस्कार। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू बनने के लिए अभी आपको और 500 वर्ष लग जाएंगे भाजपाइयों। आपका तो इतिहास काला है, आपका तो सिस्टम पूरा काला है, आपके मुंह पर इतनी कालिक पुत गई है, आपने राम मंदिर का चंदा खा लिया। आपसे ज्यादा नीच नराधम कोई हो नहीं सकता है, इतने घटिया किस्म के आदमी हो आप। तो उस प्रभु श्री राम को बख्शे भाई नहीं, आपने प्रभु राम को अपने से छोटा बता दिया। बताइए, इससे बुरा इस देश के हिंदुओं के लिए और कुछ हो सकता? पूरे सनातन का सत्यानाश कर दिया। और सनातनी है मूर्ख, वो इनके पीछे दौड़ रहे हैं। यही हिंदू बचा पाएंगे, यही हमें अब्दुल से बचा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले तो अब्दुल सबके घर में घुस जाता था, जब चाहता था उसके घर से जो सामान चाहता था उठा लाता था। लेकिन आज अब्दुल नहीं घुस पा रहा है, जबकि आज अब्दुल ज्यादा खुश है। आज अब्दुल के परिवार के 50 लोग IAS IPS बन गए, क्योंकि अब्दुल अब बेसिक पर काम कर रहा है, शिक्षा पर काम कर रहा है। अब्दुल अब पंचर लगाने में मशगूल नहीं है, अब्दुल अब AC संभालने में मशगूल नहीं है, अब्दुल अब स्कूल की तरफ चल पड़ा है। पहले वो मदरसा की राजनीति में फंसा हुआ था, वो मदरसा के चक्कर में अलिफ बे सीख कर वहीं रह जा रहा था। अब अब्दुल कॉन्वेंट में जाता है पढ़ने, अब्दुल अब IAS बनता है, अब्दुल अब IPS बनता है, और हिंदू झंडा उठाकर जय श्री राम का नारा लगाकर शाम को भांग धतूरा पीकर कांवड़ ले जाता है। इतना सिखाया है इस सरकार ने, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार। ये आज की कहावत नहीं है, बरसों पुरानी कहावत है। अब नवाब नहीं इन्हें बनाना है, इन्हें गंवार बनाना है, ताकि इनके पीछे झंडा लेकर चलते रहो। शिक्षा के संस्थान बर्बाद कर दिए, सब कुछ डुबो दिया है, और ऐसा पगलाया घूम रहा है इस देश का 30% हिंदू, जो मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर गया है। नरेंद्र मोदी 93 में जाके ट्रेनिंग लेके आ गए थे, इस देश को मूर्ख बना रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये अमेरिका का आदमी है, मैं फिर कह रहा हूं ये अमेरिका की सोची समझी रणनीति की तरह भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया है। और वो तो बर्तन मांजने वाली के बेटे थे। फिर 93 में अमेरिका कैसे चले? किसने किराए का बंदोबस्त किया? कोई पूछने वाला है इस देश का? जो पूछेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। और देशभक्त कुछ पत्रकार दिन भर इतनी चापलूसी करते हैं, जब नंबर नहीं आएगा तो ये भी बक्से नहीं जाएंगे। जैसे राजनाथ आज नहीं बक्से मोदी ने, तब मोदी कहेंगे ये मीडिया वालों ने झूठ परोसा था, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो इनसे इतना कहा था कि सब ठीक है, इन्होंने कहा ठीक से भी बढ़िया ठीक है। तो इन्हें भगवान बख्शेगा नहीं। और जो इनके समर्थन में खड़े रहते हैं वो भी पाप के उतने ही बड़े भागी हैं जितने नरेंद्र मोदी है, जितने वो पत्रकार हैं, सब उतने ही भोगी है जो वाहवाही इनकी करते हैं दिन भर। वजह तो इतनी है, और क्या है? अरे आप सोचिए, जिस घर में आज ये खबर पहुंचेगी कि तुम्हारा बेटा तो 13 महीने पहले मर गया है, शहीद हो गया, देश के लिए जान दे दी, और वो राजनाथ ठहाके लगाकर, वो अमित शाह ठहाके लगाकर, जो राजनाथ सिंह है वो टेलीविजन पे आके माफी मांगेगी कि मेरा उस दिन का जो स्टेटमेंट है वो वायरल हो रहा है, और मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि उस वक्त मैंने झूठ बोला था।
और इस्तीफा ये भी देता बताना, हूँ। नहीं मीनू जी, ये भी बताना पड़ेगा किसके प्रेशर में बोला था। हाँ, सब कुछ बताना। आप एडमिट कर रहे हैं तो प्रेशर तो पता चल ही जाएगा अपने आप। लेकिन देखिए, अगर इतना बड़ा झूठ, आप देखिए ना, ये देश की सरकार आंकड़े छुपा लेती है। मतलब उनको वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि आप झूठ बोलते हैं, आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं, आपके आंकड़े सब झूठे आंकड़े दे रहे हैं आप हमें, आप कोई किसी चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था में नहीं आते। और ये तक कहा गया कि भारत सरकार जो आंकड़े सप्लाई करती है अर्थव्यवस्था को लेके, वो झूठे होते हैं, गलत होते हैं। मतलब आप देखिए ना कि देशवासियों से तो झूठ बोल रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम पे भी ये झूठ बोल रहे हैं। और आज जो है दोस्तों, आज हमें ट्रंप के इस बयान पे बार बार क्या 1000 बार यकीन है पक्का कि सीज फायर ट्रंप ने ही करवाया था और ट्रंप वास्तव में हकदार था नोबेल प्राइज का। और आज लगता है कि ट्रंप तो बड़ा सज्जन आदमी है इनके मुकाबले में, ट्रंप वाकई में हकदार था नोबेल प्राइज का, और मोदी जी ने नहीं होने दिया क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोल रखा था। और ट्रंप ने बाद में यह भी कहा था कि आपके जहाज भी गिरे हैं, सारी चीज उसने कही थी। और वो इंटरनेशनल उनका, जिनके 750 हवाई दुनिया में सैनिक अड्डे हैं, दुनिया भर में 750 सैनिक अड्डे, उनको किस चीज की खबर है? तुम्हारे परिंदा भी पर मारता होगा तो ट्रंप को खबर रहेगी। और ये तो लड़ाई चल रही थी। और उस दौरान अब तो ये बात बिल्कुल पक्का हो गई है, मोदी माने या ना माने, कि ट्रंप ने ही आपका ये करवाया था। हाँ, मोहर लग गई। जी बिल्कुल बिल्कुल मीनू जी, आपने बड़ी गंभीर जानकारी दी है दर्शकों को। दर्शकों से भी ये सवाल है कि आप कब तक इस पाप के सहभागी बनेंगे, या फिर आपकी बुद्धि पर कोई जादू कर दिया गया है।